बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन ने रूस का ड्रोन गिरा दिया है। मोबाइल एयर डिफेंस से हमला हुआ है और ड्रोन के टारगेट पर था एयर डिफेंस। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, फिर भी धमाकों की आवाज रह रहकर सुनाई दे रही है, जिसे 60 दिन के मियाद का असर माना जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आईडीएफ का डर खत्म हो गया है, क्योंकि गाजा में जारी तबाही के बीच एक ऐसी खबर आई है जो इजराइल के खिलाफ बारूदी मिशन को अंजाम देने में जुटे संगठनों के लिए दहशत फैलाने वाला संदेश है। क्या है वो संदेश, देखिए इस रिपोर्ट में। الآن استهداف مستشفى شهداء الأقصى। आईसीसी के वारंट के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी हमलों को रोकना इजराइल के लिए जरूरी हो गया। इसलिए युद्ध विराम की घोषणा के साथ लेबनान में बारूदी तबाही की तस्वीर बदल गई। लेकिन ये डर कायम रहे, इसलिए इजरायली फोर्स लेबनान के दक्षिणी मोर्चे को पूरी तरह से आजाद करने में वक्त लगा रही है। और ये वक्त संघर्ष विराम के उल्लंघन से हालात को और ज्यादा घातक बना रहा है। दावा है कि युद्ध विराम के बावजूद आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के मोबाइल रॉकेट लॉन्चर की गतिविधि को देखा और रॉकेट लॉन्चर को तुरंत ही इजरायली फोर्स ने फाइटर जेट की मदद से न्यूट्रलाइज कर दिया। हालांकि ये दावा है, लेकिन जिस तरह के हालात में इस समय इजराइल है, उसमें माना जा सकता है कि इजराइल के दावे सच्चे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि इजराइल का बना डर खत्म हो रहा है, बल्कि इस डर को इजराइल दहशत बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जिसके लिए गाजा को फिर से वॉर जोन में तब्दील किया जा रहा है। इजराइल का बारूदी प्लान, वाश बन जाएंगे इंसान। आपने बिल्कुल ठीक सुना। गाजा से जो खबर आ रही है वो इजराइल के घातक हथियार और उन्नत तकनीक के हमलों की पुष्टि करती है। हालांकि इतने घातक हमले के साक्ष्य गाजा नहीं दे पा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यह हथियार ही ऐसा है जो कोई सबूत बाकी नहीं छोड़ता। इजराइल के इस हथियार का नाम है वेपोराइजर बम, यानी वो विस्फोटक जिसके टारगेट से टकराते ही विध्वंसक धमाका होता है। और ये विस्फोटक इतनी गर्मी उत्पन्न करता है कि एक बड़े दायरे में सब कुछ वाष्पीकृत हो जाता है। इंसान तो क्या, एक तय सीमा तक कंक्रीट के ढांचे भी हवा में धूल की तरह उड़ते नजर आते हैं। और इस तरह के हथियार इस्तेमाल करने का दावा इजराइल का नहीं है, बल्कि गाजा में स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मुनीर अल बुर्ज ने किया है। उनके मुताबिक इजराइल अपने घातक हथियारों का टेस्ट कर रहा है और इजराइल के घातक हथियारों का टेस्ट ग्राउंड गाजा बना हुआ है। ये ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहां ये बम गिरते हैं वहां 500 मीटर के दायरे में सब कुछ वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए जो भी इंसान इजरायली वेपोराइजर बम की जद में आए वो वाष्पीकृत हो गए। हालांकि ये दावा चौंकाने वाला है, इसलिए इजराइल के घातक हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जांच कमेटी बनाने की जरूरत बताई जा रही है। लेकिन क्या ये सच है? अगर सच है तो फिर इजराइल छोटे हमले क्यों कर रहा है, जिसका प्रमाण है गाजा के खान यूनुस में हुआ हमला, जिसे वर्ल्ड सेंट्रल किचन संगठन को टारगेट बनाकर किया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन दावे पर यकीन किया जाए तो फिर इजराइल के मंसूबे बहुत ज्यादा घातक हैं। इजरायली फोर्स गाजा को मैदान बनाने में जुटी है। आईडीएफ के गाजा पर कब्जे की तैयारी हो गई है, या फिर युद्ध विराम से पहले गाजा के संपूर्ण संहार का मिशन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।